हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप बीएमएस कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं, प्लेसमेंट, सीट मैट्रिक्स और कैसे आप एडमिशन यहाँ पे अपना ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर बीएमएस कोर्सेज के अंदर ये कॉलेज आता है। 2020 में इंडिया टुडे मैगजीन ने इनको नंबर 1 कॉलेज ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के नाम से। इन 1991 यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली का ये पहला कॉलेज बना जिसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। पहले बैचलर ऑफ मैनेजमेंट का नाम हुआ करता, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज हुआ करता था। 1997 में कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का नाम बदल के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज रख दिया गया। सुखदेव थापर जिनका हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था, साथ में शिवराम राजगुरु और शहीद भगत सिंह, इन तीनों का ही नाम एक साथ लिया जाता है। इन 2013 बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कोर्स का नाम चेंज करके बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रख दिया गया, जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर में आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये 4 कोर्सेज हैं जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज की लोकेशन है डॉक्टर के.एन. कज्जू मार्ग, रोहिणी सेक्टर 16, पीएसपी एरिया 4, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम DUJET बोलते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। और इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी फुलफिलमेंट करना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास क्लास 12 के अंदर 60% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। DUJET का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसके लिए आपको वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 सेक्शन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैंने काफी डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस वीडियो को देख के देख सकते हैं कि DUJET की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और क्या क्या पूछा जाता है। और क्लास 12 के बेस्ट 4 की परसेंटेज देखी जाती है। बेस्ट 4 के अंदर आपके 60% बनने चाहिए। अब यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि आपका 65% इस पोर्शन में से लिया जाएगा, दैट इज DUJET का जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें जो भी आपका स्कोर आएगा उसका 65% लिया जाएगा। एंड क्लास 12 में जो बेस्ट 4 आपकी परसेंटेज बन रही है उसका 35% लिया जाएगा। दोनों को कंबाइन करके एक मेरिट बनती है, उस मेरिट के को लेके एक कट ऑफ रिलीज की जाएगी, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर कौन कितनी सीट्स का इंटेक है। तो बीएमएस कोर्स के अंदर इनके पास 232 सीट्स हैं और बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए यहाँ पे 113 सीट्स इंक्लूडेड है। और साथ में मैंने यहाँ पे एक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक लिंक, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं DUJET की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हम BMS कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसको आगे एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि एक देखा जाए तो BBA BMS दोनों ही एक सेम चीज होती है। दोनों का अगर आप करिकुलम साथ में कंपेयर करोगे, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा जिसमें मैंने BMS एंड BBA के करिकुलम को डिस्क्राइब करके दिखाया है। तो देखोगे आप BBA BMS दोनों ही सेम होते हैं। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शहीद सुखदेव कॉलेज 4 स्पेशलाइजेशन देता है चूज करने के लिए, जो कि आप अपने 3rd ईयर के अंदर चूज करते हो। 2 साल स्टार्टिंग के आप वही पढ़ते हैं जो सब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एंड 3rd ईयर के अंदर आप अपना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लोगे, दैट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड ग्लोबल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस भी बोल सकते हैं। ये 4 स्पेशलाइजेशंस आपको मिलती है। इसके अलावा आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स भी यहाँ पे मिलता है जिसके लिए आपको ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स फॉर बिजनेस एनालिसिस, सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, IT टूल्स फॉर बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, ई-कॉमर्स, बेसिक ई-कॉमर्स यूजिंग सॉफ्टवेयर, बिजनेस एनालिटिक्स। इनमें से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने स्किल एनहेंसमेंट के लिए। इन सभी कोर्सेज के अंदर से आपको 2 कोर्स चूज करने होंगे, चाहे आप BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप BMS कर रहे हैं, तो आपको इनमें से 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं इन सेमेस्टर 3 एंड 4। इसके बाद इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। BMS कोर्स की फीस रहती है 14,025
इसके अलावा BBA FIA की फ़ीस है 25,025, BSc की फ़ीस है यहाँ पे 29,025। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर में ये फ़ीस कम हो जाती है, लगभग 10,000 के आसपास आपको BMS की फ़ीस रहेगी। 22,000 अप्रॉक्सीमेटली BBA FIA एंड BSc का जो फीस रहेगा सेकेंड ईयर में दैट विल बी 25,000 के अराउंड रहेगा। हर साल कम होता चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटीज़ के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक कॉलेज के अंदर कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो कि आपके स्किल्स को, आपके पैशन को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक का भी शौक होता है, अपने स्किल्स को लेकर डांसिंग में जाना चाहते हैं या फिर सोशल वर्किंग में जाना चाहते हैं। तो आप सोचते हैं कि यार मैंने ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, मैं इन चीज़ों पर कहाँ ध्यान दे पाऊँगा। तो इस चीज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ बनी होती है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू आउट योर एजुकेशन। यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 30 सोसाइटीज़ हैं। मैंने सारी सोसाइटीज़ के यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, आप इनकी वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक एक सोसाइटी के बारे में जो आपके लिए अवेलेबल है। 180 डिग्रीज कंसल्टिंग, ध्वनि, एंथ्रोपोज, ब्रेड्स डांस सोसाइटी, इंटरफेस, साइनर्जी द ऑफिशियल कॉर्पोरेट सोसाइटी, परिश्रम द स्पोर्ट्स सोसाइटी, मैनेजमेंट इंटरेक्शन सेल, इल्यूमिनाटी द क्विजिंग सोसाइटी, कर्तव्य द सोशल सर्विस फोरम, और यहाँ पे आप देखेंगे द डार्क रूम द विजुअल आर्ट्स एंड सोसाइटी, युवा द एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो आपके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हॉस्टल की फीस लगभग आप देखेंगे 68,300 पर सेमेस्टर के अराउंड मेरे ख्याल से फीस है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने जुलाई 2019 के लिए और ये दिया है दिसंबर 2019 के लिए। तो पर सेमेस्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट फीस आपकी है 68,300। और नेक्स्ट जब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा यहाँ पे दिसंबर 2019 के अंदर दैट इज 60,400। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आपकी फीस स्ट्रक्चर रहती है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अभी 2021 के बैच में क्या चेंजेस आते हैं वो अभी इनकी वेबसाइट पे अभी आया नहीं है, बाकी आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 72 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए, 72 सीट्स है गर्ल्स के लिए हॉस्टल के अंदर, और उनका जो डिवीजन है कुछ इस तरीके से किया गया है। ये मैंने 2019 एंड 22 के ब्रोशर से ये डिटेल आप लोगों के लिए गैदर की है। सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कुछ इस तरीके से दी जाती है कि जो स्टूडेंट जितना दूर है कॉलेज से उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पे कि स्टूडेंट की डिस्टेंस कितनी है कॉलेज के कैंपस से, उसके प्रेफरेंस पे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। इसके बाद हॉस्टल की कुछ मैंने पिक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई है, जिसमें देख सकते हैं इनके रूम्स की पिक्स हैं और किस हिसाब से इन्होंने अपना बेड और स्टडी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है कैंपस के अंदर, सेमिनार रूम्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। क्लासरूम्स आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड एसी है पूरे कैंपस के अंदर और बहुत ही मॉड्यूलर चेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर लैब्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो कैंपस बहुत ही एडवांस्ड है, पूरा वाईफाई कैंपस है और बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं इस कॉलेज के अंदर। इसके बाद मेन बात पे हम आते हैं, अब इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, कंपनीज आप देख सकते हो इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों लेवल पे यहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो मेजर स्टैटिस्टिक्स है जो कि इनके ब्रोशर 2020 में मेंशन है, दैट इज 18 लाख पर एनम का यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट को ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज जो जाता है, मतलब हर एक स्टूडेंट को जो पैकेज मिल जाता है लगभग 7.03 लाख पर एनम का पैकेज ऑन एन एवरेज। किसी की सैलरी 8 लाख, किसी की सैलरी 9 लाख, किसी की सैलरी 5 लाख। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एवरेज सैलरी पैकेज जो निकल के आएगा 7.03 लाख पर एनम का है। 177 ऑफर किए गए थे, जिसके अंदर आप देखोगे सिलेक्शन रेट था प्लेसमेंट परसेंटेज का 86.8% स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट्स मिली है। और यहाँ पे दिया हुआ है टॉप 100 स्टूडेंट्स का अगर ये एवरेज निकालते हैं तो 8.7 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सैलरी पैकेज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स का है, यहाँ पे मेंशन है BBA FIA वालों का, BMS वालों का। ये थी डिटेल्स अबाउट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज।
और होपफुली मैंने आप लोगों के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपनी क्वेरी को ज़रूर पूछें, मैं उसका ऊपर आंसर करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सेम कॉलेज में ड्रीम रखते हैं स्टडी करने का, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और बने रहे हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।